नमस्कार साथियों, मैं हूं रवि भायल। मेरे YouTube चैनल रवि भायल आयन पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंदौर में कमलनाथ जी अभी महिला कांग्रेस के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आप मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हो। माननीय श्री दिग्विजय सिंह जी, माननीय श्री कन्हैया कुमार जी, माननीय श्री विभा पटेल जी, माननीय श्री अमृता सिंह जी, माननीय श्री शोभा ओझा जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी महिला कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट साक्षी शुक्ला जी डागा को आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ अहिल्याबाई जन्मी थी। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ इंदिरा गांधी जन्मी थी। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ कल्पना चावला जन्मी थी। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ लता मंगेशकर जन्मी थी। पर मैं उस देश की नागरिक भी हूँ जहाँ निर्भया, मणिपुर और मेहर जैसे अमानवीय और लज्जापूर्ण घटनाएं भी हुई हैं। A very good morning and warm welcome to all the dignitaries and guests present here. हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हम सभी के आदरणीय प्रदेश कांग्रेस परिवार के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष माननीय श्री कमलनाथ जी, हमारे छोटे से अनुरोध को स्वीकार कर कार्यक्रम में पधारे पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद श्री दिग्विजय सिंह जी, इस कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान करने के लिए श्रीमती अमृता सिंह जी, युवाओं के जोश का पर्याय और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की सीख देने वाले कन्हैया कुमार जी और हमारे मार्गदर्शक और महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्षा श्रीमती विभा पटेल जी एवं मेरी आंटी शोभा ओझा जी को मैं महिला कांग्रेस की ओर से स्वागत करती हूं और धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने यहां पधारकर हमें अनुग्रहित किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का मैं वंदन एवं अभिनंदन करती हूं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरु स्वप्निल कोठारी सर को, जिनके कॉलेज से मैंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की है, उन्हें मंच पर बुलाना चाहती हूं कि वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि शिष्य मंच पर हो और गुरु नीचे बैठे हो ये शोभा नहीं देता। सर प्लीज। सर, आपको चरण स्पर्श करके मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ। It's said that change your thinking and the world will change. We need this now for our attitudes towards women. कहा जाता है कि सोच बदलो तो दुनिया बदलती है। ऐसे ही बदलाव की जरूरत हमें आज महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण के लिए है। देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर जारी चर्चाओं के बीच आज भी महिलाओं की परेशानियां और उसका समाधान ढूंढने की दिशा में कोई ठोस नतीजा हासिल नहीं किया जा सका है। आज भी महिलाएं उतनी सुरक्षित और सम्मानित नहीं दिखती हैं जितने अधिकार और अवसर उन्हें संविधान में मिले हैं। वह पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं,
भयभीत हैं और अपने अस्तित्व को लेकर आशंकित भी हैं। हाल ही में मणिपुर और मेहर में हुई महिला अत्याचारों की घटना को सुनकर हमारी रूह कांप उठती है। आज ये पूरे समाज का दायित्व है कि वह महिलाओं को बराबरी का स्थान दे। नारियों की समस्या केवल उनकी समस्या नहीं है, यह पूरे समाज की समस्या है, या ये कहें कि सामाजिक समस्या का एक अंग है। मेरा मानना है कि आज हमें महिलाओं के अधिकारों के आंदोलन से अधिक समाज के व्यवहार और सोच में बदलाव की जरूरत है। नारी की स्थिति में बदलाव लाने के लिए पूरे सामाजिक ढांचे और सोच में बदलाव जाना जरूरी है, क्योंकि जब होगा नारी का सम्मान तभी बनेगा देश महान। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री कमलनाथ जी और सभी उपस्थित हमारे माननीय अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि वो आए हुई सभी सम्मानित महिलाओं से संवाद शुरू करें। हेलो, मैं यहाँ से बोलूँ वहाँ से बोलूँ? साक्षी, मैं तो दोनों जगह से बोल सकता हूँ। हाँ, वहीं से बोलूँ। हमारे राज्यसभा के सांसद और भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, हमारे छात्र नेता कन्हैया कुमार जी, सुजीत चड्डा जी, शोभा ओझा जी, विभा पटेल जी, साक्षी बहन, सभी यहाँ उपस्थित प्रिय बहनों, मुझे पता नहीं कि मैं पहले क्षमा मांगू कि मैं जल्दी आ गया या मैं क्षमा ना मांगू, क्योंकि मैं हमेशा समय पर आता हूँ। किसी को मैं चाहता नहीं हूँ कि वो इंतजार करे। बहुत खुश हूँ कि आप सबके बीच में आकर। बहुत सारी बातें करी जाती हैं महिला सशक्तिकरण, ये एक स्लोगन बन गया है, पर इसका मायने क्या है और आज के दिन इसका क्या मायने है? आज हमारी जो बहनें हैं, जो शहर में रहती हैं, जिनको ज्ञान है, जो आज की दुनिया पहचानती हैं, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बहनें, कितना अंतर आया है मैं देखता हूं पिछले 10, 15, 20 साल में। 15 साल पहले अगर हम चाहते कि इस प्रकार का कार्यक्रम करो, बहुत कम महिलाएं आती हैं। मैंने तो गांव-गांव में ये देखा है कि गांव की महिला सभा में नहीं आती। छोटा सा गांव हो, वहां जाओ, महिला गांव के अंदर रहती है। पर आज इतना परिवर्तन हुआ है कि गांव में भी महिला सबसे आगे आकर आगे बैठ जाएंगी। ये एक नई जागरूकता है और यही जागरूकता की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अभी हमने बात करी मणिपुर की हिंसा की, जो आज अपने प्रदेश में अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है जगह जगह, और जो बात आप सुनने को आती है, याद रखिएगा वो 10% है। बहुत सारी बातें तो सामने ही नहीं आती। पर सबसे आवश्यक बात और संक्षेप में आपसे जो करना चाहता हूं कि मैं आज केवल बोलने नहीं आया, आपको सुनने आया हूं कि आप सब रक्षक हैं, सामाजिक मूल्यों की रक्षक हैं। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां ऐसे सामाजिक मूल्य हैं। कभी मुझे चिंता होती है, ये देखता हूं कि शहर के बच्चे, शहर के नौजवान इन सामाजिक मूल्यों से फिसल रहे हैं। आज हमारा देश टिका हुआ है सामाजिक मूल्यों पर। हमारा देश टिका हुआ है, हमारे देश की जो संस्कृति, जोड़ने की संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है, और वही कांग्रेस की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की। एक मोहल्ले में कितने जाति के लोग हैं, कितने धर्म के लोग हैं, एक गांव में कितने जाति और कितने धर्म के लोग हैं,
कितनी देवी देवताएं हैं, कितने त्योहार हैं, कितनी भाषाएं हैं। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। और अगर अपना देश एक झंडे के नीचे है, इसीलिए है कि हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, और यही हमारा भविष्य है। आप सब इस संस्कृति के और सामाजिक मूल्यों के रक्षक हैं। कैसा प्रदेश, कैसा देश हम सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को, ये आज सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने। चुनौतियां बहुत सारी हैं। नई पीढ़ी की, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवान की दुनिया कुछ और है। ये सब बातें जो परिवर्तन हो रहा है, और इतना परिवर्तन हो रहा है, कोविड में इतना परिवर्तन हुआ, पूरे विश्व में परिवर्तन हुआ। वर्क फ्रॉम होम, किसने सोचा था ये वर्क फ्रॉम होम भी कोई एक चीज निकल आएगी। टेक्नोलॉजी में इतने चेंजेस आ रहे हैं। आप में से कितने 5 साल पहले, 10 साल पहले सेलफोन यूज करते थे, इंटरनेट यूज करते थे? और याद रखिएगा, सब जो बहनें यहां हैं, सब आप उस युग में हैं जहां आप जो ज्ञान चाहें आप प्राप्त कर सकते हैं अपने फोन में। और ज्ञान प्राप्त करना तो एक जिंदगी भर का सफर है। स्कूल में तो हम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, पर ज्ञान और शिक्षा में अंतर है। ज्ञान प्राप्त करना भी बहुत आवश्यक है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं बहुत कुछ बोलना था, पर मैं आपकी बात आज सुनने आया हूं। मैं चाहता हूं कि ये वन वे ट्रैफिक ना हो, ये मैं आपकी बात सुनूं, और जो आप चाहें मुझसे पूछ सकते हैं आप। Good morning, sir. Good morning, all dignitaries. So we start with a question answer round, and first to ask is Yamini Chajlani ma'am, an ex-banker and an associate with Delhi College. Ma'am, your question please. गुड मॉर्निंग सर, मेरा क्वेश्चन आप दोनों के लिए है. What are the main reasons for women inequality, the biasness, and how can we eliminate it? Hello. Yeah. The reasons for women biasness, inequality, and what can we do to eliminate it? मेरा क्वेश्चन आप दोनों के लिए है. There are two things, equality and equity. Sometimes they both aren't the same. So we cannot only talk of equality, we got to talk of equity. Remember this. And all of you here sitting will talk about equality, but you must talk about equity. Because equity will lead to equality. Sir, your views also. I endorse what he has said. I wish he does this all the time. Thank you, sir. Moving ahead, next is Prachi Bishore, founder of Sharing Wood World School, Foundation Board of IWN Indore chapter. Ma'am, your question, please. Good morning, everyone. My question is that does physical strength of men and women divide their work, or are the jobs based on the physical strength of men and women? And has this become a convention? Physical strength is a fact of life. Let's remember that. But it should not be the source of division. There are so many things which men cannot beat women at. Let's remember that. And there are so many things which women can't beat men. So physical aspect is only one of the aspects. There is the question of intellectual abilities. Let's not talk only of physical aspect. In no way are the intellectual abilities, whatever may be with the physical strength, the intellectual ability of women lesser than that of men.
Thank you, sir. Next in line is Karuna Agar. She is a CA and an entrepreneur. Would like to question. Hello, sir. I'm Karuna Agar Kacholia, a chartered accountant and entrepreneur in Indore. Sir, my question is, in Madhya Pradesh, we do not have an ecosystem to support women entrepreneurs. So, my question is, if your party comes, what are your plans to support women entrepreneurship? You're right. There is no plan for women entrepreneurs. And I think that it's very important to have women entrepreneurs. We must remember that if you see across the world, you will see so many women entrepreneurs who have done very well in your sector also. You go to the banking sector, you go to the investment banking sector, and you go on the net, you'll see so many are women. And so many are women of Indian origin. Am I right? That is it. So, when our government is there, it will be my effort that we engage with you all. We should not make a plan. You should tell us what plan to make. It's always government which tries to make all plans. And who we make the plans for, we do not engage with. We must engage with those for whom the plan is to be made. You be ready with a plan. It's you, I'm saying this in front of everybody. You be ready with a plan for women entrepreneurs. And you have my assurance, Madhya Pradesh will have the best women entrepreneurial plan in the country. When I was Chief Minister, I said, let's change the face of Madhya Pradesh. We need investment. We are surrounded by 5 states. Why is it that when somebody wants to sell his goods in Tamil Nadu or Kerala, he sets up a plant in Punjab or Haryana? There's a natural advantage to come to Madhya Pradesh. But investment cannot be demanded. Investment has to be attracted. And to attract investment, you must have trust in that state. So I said, let's paint a different picture of Madhya Pradesh. Madhya Pradesh can't be recognized by corruption, can't be recognized by mafia. Madhya Pradesh cannot be recognized by Milawat. I started all these programs, all of you are witness to this. And I said, let people understand. If you tell somebody in Mumbai that you have, and I told them you have the IFA here, they said in Indore. It was only so that there is a signal which goes that Madhya Pradesh is no less than any part of the country. So you have my assurance that like I tried to create an atmosphere for investment and people's perception about Madhya Pradesh, we will certainly have a plan for women entrepreneurs. Thank you, sir. Next in line is Dr. Ragini Dixit, PhD in journalism. नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर रागिनी, मेरा प्रश्न दिग्विजय सिंह जी से है। सर, मध्य प्रदेश में कई प्रतिभाशाली महिला खिलाड़ी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें किस प्रकार के कार्य या फिर सुविधाएं देनी चाहिए जिससे उनके सफलता का मार्ग प्रशस्त हो, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मध्य प्रदेश का परचम फहरा सके। ऐसी क्या सुविधाएं उन्हें देनी चाहिए? सुविधाएं जहाँ तक स्पोर्ट्स का है, वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए। साथ में टैलेंट स्काउटिंग होना चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमन, उसके टैलेंट जो है 8 से 12 साल की उम्र में टैलेंट स्काउटिंग अगर हो जाए तो फिर उसको सही वातावरण, सही कोच और सही एनवायरनमेंट अगर मिल जाए तो वो आगे बढ़ सकती है। और इसीलिए हमारी जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आएगी इस मामले में, जब मैं मुख्यमंत्री था तब भी हम लोगों ने इस बात का ध्यान दिया था कि टैलेंट स्काउटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ एनी स्पोर्ट्स पर्सन एज अ मैन। Let me add to this. You had 2 girls climb Mount Everest, right? One of them was from my own district, Chhindwara. How did it happen? I was Chief Minister.
One day I was walking on my office, this girl met me and she says, मैं छिंदवाड़ा से आई हूँ और मैंने कहा बताओ, तो कहती मुझे माउंट एवरेस्ट जाना है। माउंट एवरेस्ट तुम चढ़ोगी? कहती हाँ। उसने मुझे फोटोज दिखाई जो और उसने माउंटेनियरिंग करी थी। मैंने कहा तुम चढ़ पाओगी? कहती बिल्कुल चढ़ पाऊंगी, मैं बहुत फिट हूँ। तो मैंने कहा तुम चाहती क्या हो? कहती मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि इतने लाख रुपए लगते हैं, 34 लाख रुपए लगते हैं, वहाँ हमें जमा करने पड़ते हैं, तभी मैं जा सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। मैंने उसकी मदद करी। मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था। एक दिन मुझे अपने फ़ोन पर उसकी फ़ोटो उसने भेजी, माउंट एवरेस्ट में झंडा लेके अपना देश। Thank you, sir. Shubhangana Raje from Royal Family of Kunjrod and also runs Kunjrod Welfare Foundation to help the tribal workers. She'll be asking the next question. Pranam, good morning. आप सभी को मेरा प्रणाम. Sir, my question is to you. What are the skill development avenues for rural women and successful models? I repeat my question. What are the skill development avenues for rural women and any successful models? Skill development is an extremely important thing, and I would not boast, but I would invite any one of you who can ever visit my district. The Skill India came in the last 9-10 years. 15 years ago, the largest amount of skill centers in India, perhaps in the world, is in my district. And you're talking about skill centers. Skill also means skilling for an interview. You can do IT, become an IT engineer, but you'll go to a company and fail an interview because you're not skilled in an interview. So skilling is also various types. What kind of skilling? What kind of training? Skilling does not just mean learning sewing or learning some crafts for women. It means also, and I want you to go on the net and see how many women we have skilled for interviews. How many women we've skilled for getting jobs in the IT sector, who are now in Infosys or TCS, etc., by a training program carried out by an IIT. How many women have we trained in hotel work by ITC and by Taj? These are all the skill centers which are there. These are for women and men. For men, they are skill centers to operate a JCB. You have 25 lakhs, you go and buy a JCB, but where will you find a driver? You have the best driving school. Now I'm laying emphasis. And please send some girls there to a driving school. The best driving school in Madhya Pradesh is in Chhindwara. It's got a test track. It's got a simulator, which I also went on and failed, but because I was out of practice. Those Adivasis who were digging holes, जो खड्डे खोदते थे, अब ये जाते हैं वहाँ ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल में, ड्राइवर बन जाते हैं, 15-20 हज़ार रुपए की सैलरी मिल जाती है। अब मैंने एम्फेसिस किया 3 महीने से, वेरी कोइंसिडेंस कि आपने मेरे से ये पूछा कि हम विमेन ड्राइवर भी बनाए। आपने ड्राइविंग सीख ली, मैंने साथ साथ ये भी प्रबंध किया कि आपको वहाँ आके लाइसेंस भी देंगे, टेस्ट आपका वहाँ होगा ताकि लाइसेंस भी मिले। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये जो स्किलिंग और ट्रेनिंग का एक उदाहरण है देश में, ये छिंदवाड़ा में जब भी आपको मौका मिले आप जाके देख के आइए। Thank you, sir. Next is Shilpa Gangwal, JSGIF Sangini chairperson,
with 96 groups on national level and 15,000 Sangini workers working under her leadership. So, Shilpa Gangwal. प्रणाम सर, एक छोटा सा सवाल है आपसे. You have had a great exposure in various ministerial portfolios and vast public life exposure. आपको क्या लगता है कि what is stopping us women to become you? I'm sorry. Anybody can become me. The question is, in life, there is a difference between achievement and fulfillment. You're getting me? You can become a minister. I became a minister in 1991 in Delhi. It's an achievement. I was environment minister. But it is the pursuit of fulfillment. And the challenge is to make achievement and fulfillment converge. It's just not votes. I had these skill centers at Chhindwara not for votes. I don't even know who they vote for. But it's fulfillment. So, your pursuit must be one of fulfillment, just not one of achievement. And you must make achievement and fulfillment converge. Thank you, sir. Next in line is Dr. I want to add on to that. Don't even try to attempt becoming as you. Be yourself. You will enjoy it. Dr. Sneha Sharma, PhD in Mass Media and Communication Trainer. Ma'am, your question. नमस्ते सर. मेरा सवाल आप दोनों से ही है. सर, अक्सर ये देखने में आया है फैमिलीज में कि महिलाओं के प्रति जो एक परसेप्शन रहता है कि ये सेकेंडरी है, सबऑर्डिनेट है और बहुत इजी टारगेट है. और महिलाएं खुद भी अपने बारे में ये सोचने लगी हैं आजकल. एक गलत फोटो सोशल मीडिया पे डाल दिया तो अपनी जान दे देगी. और पुरुषों के साथ ऐसा हो तो शायद अगले दिन फोटो शूट के लिए बुला ले अपने घर पे. लेकिन ये परसेप्शन हम लोग स्कूल एजुकेशन के थ्रू कैसे चेंज कर सकते हैं? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कैसे इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हैं? ये मैं इससे सहमत नहीं हूं कि महिला को, नारी को वीकर सेक्स माना जाए. आपकी अपनी शक्ति है और मैं समझता हूं कोई ऐसा परिवार नहीं है जो महिला शक्ति को नजरअंदाज करके अपना परिवार सफल बना सके. इसलिए इस बात को मान के चलना चाहिए. और विशेषकर मैंने तो देखा है अनपढ़ आदिवासी समाज में भी महिलाओं का जो सम्मान होता है वो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलता है. तो ये केवल माइंडसेट है कि इसमें महिलाएं वीकर सेक्स हैं. आपकी अपनी शक्ति है. और हमारे यहाँ तो हजारों वर्षों से कहा गया है कि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं. इसलिए मैं समझता हूँ कि आप अपने आप को कमजोर कभी ना माने. हाँ, समाज की कुरीतियाँ हैं वो समय समय से दूर होती चली जाएंगी. और हमारा तो पक्ष हमेशा से इस बात का रहा है कि महिलाओं का सम्मान और महिलाओं का परिवार के अंदर जो स्थान है उसका महत्व अपनी जगह होता है. Student leader, so let him. First of all, welcome to all of you, and I am comfortable in Hindi, so I'll respond to your question in Hindi. पहली बात तो ये कि मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं महिलाओं के बारे में बात करूं, लेकिन एक नागरिक के तौर पे ये हमारी जिम्मेवारी जरूर है. तो मैं इसको अधिकार के तौर पे नहीं, जिम्मेवारी के तौर पे बोल रहा हूँ. मैं थोड़ा सा आपसे असहमत हूँ कि महिलाओं को लेकर के दोयम दर्जे का नागरिक उनको समझना या दोयम दर्जे का सदस्य उनको मानना, इसमें वृद्धि हुई है. वृद्धि नहीं हुई है, एक्चुअली कम हुआ है. पहले ज़्यादा था. संस्कृत का जो है श्लोक सर ने कोट किया है, यत्र नारी पूज्यते तत्र देवता रमन्ते. तो जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं. शास्त्रों में ये लिखा गया है, देवी की पूजा भी होती है. सच्चाई ये है कि शास्त्रों में लिखी हुई सारी बातें समाज के व्यवहार में होती नहीं है. लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि वक्त के साथ
महिलाओं की शक्ति में वृद्धि हुआ है। और आज के समय में जेंडर का जो क्वेश्चन है, एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर. So we should always talk about gender, not just sex, because gender covers every aspect of the society. ये किसी भी जेंडर के बारे में बात हो सकती है. जेंडर डिस्कोर्स आज के डेट में सबसे पॉपुलर डिस्कोर्स है, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैक्शन गेटिंग डिस्कोर्स है. और सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ अर्बन एरिया में नहीं, पूरी दुनिया में जो है ये डिस्कोर्स चल रहा है. और वक्त के साथ जो है इसमें कई तरह के डायनेमिक्स आपको देखने को मिलेंगे. जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ. भारत में हिजाब पहनने के लिए आंदोलन किया महिलाओं ने, और जहाँ से हिजाब शुरू हुआ वहाँ हिजाब खोलने के लिए आंदोलन किया महिलाओं ने. इसीलिए मैंने कहा कि आपके लिए क्या सही है ये हम नहीं तय कर सकते हैं, आपको क्या करना है ये हम नहीं तय कर सकते हैं. मतलब आपके रक्षक हम नहीं हैं, प्रोटेक्टर नहीं है, हम आपके कंपेनियन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया ऑफ इक्वालिटी. एंड सर हैज सबमिटेड हिज रिस्पॉन्स विथ आइडिया ऑफ इक्विटी. हम आपके लिए कुछ तय नहीं करेंगे, और इस बात से हम सहमत हैं कि हम कितना भी जेंडर सेंसिटिव हो जाएं, अगर हम ऑपरेस्ड जेंडर से नहीं आते हैं तो हमारी सारी सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाती है. हम कितना भी अपने शब्दों का चयन करें. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक बार भाषण देते देते मैंने कह दिया कि चूड़ी पहन रखा है क्या, एंड सडनली आई रियलाइज कि मेरी माँ भी चूड़ी पहनती है और वो सिंबल ऑफ वीकनेस तो नहीं है. तो इमीडिएटली मैंने अपोलोजाइज किया. तो मतलब हम कितना भी सेंसिटिव होकर के हम बात करें तो कुछ ना कुछ जो है हमारी इनसेंसिटिविटी जो है सामने आ जाती है. तो जो पूरा ये डिस्कोर्स है उसमें सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि वी शुड बी होपफुल. हमको निगेटिव और होपलेसनेस का शिकार नहीं होना चाहिए. चीजें बेहतर हुई हैं, ये हम ना माने कि चीजें खराब हुई हैं, चीजें बेहतर हुई हैं. मतलब यहाँ भी अगर हम देखें तो रिप्रेजेंटेशन जो है कम से कम डायस पे 2 महिलाएं हैं बैठी हुई हैं. अमूमन ये स्पेस जो है महिलाओं के लिए नहीं था. और इसका मैंने आपको कहा कि डायनेमिक्स टोटली डिफरेंट है. इंडिया का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली प्रेसिडेंट बन गई. अमेरिका में आज तक कोई वुमेन जो है प्रेसिडेंट नहीं बन पाई है. अभी भी हमारी प्रेसिडेंट जो है वो महिला है. बट इट इज नॉट इनफ. व्हाई? अ ट्राइबल वुमेन इज प्रेसिडेंट, एट द सेम टाइम एट्रोसिटी ऑन द ट्राइबल वुमेन इज वेरी हाई. सो व्हाट हैपेंड इन मणिपुर, इट हैज शोक द कंट्री कि एक महिला राष्ट्रपति के होते हुए ऐसी घटनाएं जब हो रही हैं तो उस पर कुछ क्यों नहीं बोला जा रहा है. महिला खुद ही, वो महिला है, वहां बैठी हुई, वो संज्ञान ले सकती है. हाँ, इसका कारण क्या है? जब हम पेट्रियार्की को समझेंगे ना तो सच्चाई ये है कि जब लोग ये बोलते हैं कि when you'll teach a man you'll teach 1 generation, when you'll teach a woman you teach 7 generation. So if teaching is wrong, no, let me remind you, there is no point of clapping here. It's a very serious thing. So when teaching is wrong, then तो पेट्रियार्की की जो ट्रेनिंग होती है, जो नर्चरी होती, जो नर्सरी है उसकी, वो फैमिली इटसेल्फ है. तो उस नर्चरिंग में जो पूरा मैंने हमने कहा कि औरतें, बहुत सारे लोगों ने कहा है, सिमोन जो सेकंड सेक्स लिखा सिमोन द बोवार ने, उसने कहा कि औरतें पैदा नहीं होती हैं, औरतें बनाई जाती हैं. कैसे? जब वो बरी हो रही होती हैं तो कहा जाता है जोर से हंसो मत, तेज मत चलो, बाहर में क्यों बैठे हो. तो ये जो टीचिंग है, जब आप एक वीमेन को ये टीच कर रहे होते हैं मूल्यों के नाम पे, तो ये 7 जनरेशन को आप सिखा रहे होते हैं ना. तो जो पेट्रियार्की का व्हीकल है, एंड आई एम सैड अबाउट इट, वो व्हीकल जो है महिला खुद भी होती है. इसीलिए आप देखिए कि जितने डॉरी एक्ट के मामले होते हैं, क्या उसमें विमेन शामिल नहीं रहती है. सो इट इज वेरी सेंसिटिव डिस्कोर्स. इट इज नॉट अबाउट यू एंड मी, इट इज अबाउट अस. We should not look this sensitive issue in a binary. We have to see it as a collective thing. And I don't agree कि इसमें बढ़ा है. और जहाँ तक फोटो सोशल मीडिया पे आने और उसकी बात है, तो सिंपल एक बात समझ लीजिए कि आप अगर
परपिट्रेटर से ही रेस्पेक्ट की उम्मीद करेंगे तो रेस्पेक्ट मिलेगा क्या? औरतों को सबसे पहले मर्दों से उम्मीद, इज्जत की छोड़ देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। Amrita ma'am here wants to ask a question. कन्हैया जो बात कह रहे थे और यहाँ पर जो महिला कार्यक्रम के तहत जो सब्जेक्ट रखा गया है, महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव की अहमियत, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में किस तरह से बदलाव लाया जाएगा? क्योंकि सिर्फ स्किल की बात नहीं है, स्किल तो हासिल कर पा रही हैं महिलाएं और जो जहां पहुंचना चाहता है उसमें अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपने दम पर पहुंचने की कोशिश भी कर रही हैं और बहुत कुछ अचीव भी कर रही हैं, पहले भी अचीव करती रही हैं। लेकिन जो एक सामाजिक दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति, जो जिसका जिक्र अभी कन्हैया कुमार कर रहे थे, उस सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में कांग्रेस क्या योगदान कर सकती है अगर उनकी सरकार आती है? सबसे पहले तो मैं आपके प्रश्न के एक पार्ट से सहमत नहीं हूं, जब आप कहती हैं अगर बनेगी। तो मैंने कहा ये जो भ्रम है मैं सबसे पहले दूर कर दूं। महिलाओं की प्राथमिकता, महिलाओं के लिए योजनाएं, ये एक तरफ है। किस चीज की पब्लिसिटी मैं देखता हूं नहीं होती। आज हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखें और फर्स्ट 10 देखें कौन है, कितनी महिलाएं हैं, ये कभी होता था क्या? हम इसकी पब्लिसिटी घर में करते हैं कि बेटा महिलाओं देखो कैसे नंबर 1 है। ऑल कॉम्पिटिटिव, IAS, नाउ इवन IPS, महिलाओं स्कोर कर रही है। स्टेट सर्विस सिलेक्शन, ये कभी नहीं होता था। 10 साल पहले ये कभी नहीं था। हमें खुद इसमें प्रचार की कमी है। हम घर में इसका प्रचार करें, अपने बच्चों को दिखाएं, देखो बेटा ये महिलाओं इन टॉप 10 है, 5 महिलाओं तो टॉप 10 है। वहीं से ये शुरुआत हो सकती है। केवल शासकीय योजनाओं, ये एक सोच, दिस हैज टू स्टार्ट होम। सरकार बना दे योजना, मैं सरकार की बनी हुई योजना पे ज्यादा विश्वास नहीं रखता। अगर सरकार की बनी हुई सब योजना सफल होती तो आज ये हालात नहीं होते, ये आज बहस भी नहीं होती, आज ये चर्चा भी नहीं होती। तो आई वॉन्ट कि महिलाएं खुद सामने आए और बोले कि आपकी सरकार है, अब आप ये कदम उठाइए। ये मैंने एक और क्वेश्चन में कहा था कि गवर्नमेंट कोशिश करे कि हम सब कुछ कर लेंगे, कभी नहीं हो सकता। जब तक उसके बेनिफिशरीज, जब तक उनके इफेक्टिव्स के साथ बैठ के ना करें और उनके साथ योजना न बनाएं कि व्हाट विल वर्क, कौन सी चीज चलेगी, कौन सी चीज कागज में चलती है पर क्रियान्वयन में नहीं चलती। ये बहुत कमी हमने है। कागज में बहुत अच्छी बन जाती है, स्क्रीन पे जब देखेंगे बहुत अच्छी लगती है, पर क्रियान्वयन में बहुत कमी होती है। Thank you, sir. Mrinalini Sharma, a senior counselor, she also has a question. नमस्ते सर। सर मेरा प्रश्न है, जुडिशरी में और मीडिया में, हायर पोजीशंस में, व्हाई इज देयर सो लेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन? देखिए, आज की जुडिशरी और आज की मीडिया के बारे में आप चाहती हैं मैं कमेंट करूं कि मीडिया की बात करें, ये जो खड़े हैं इनके हाथ में कैमरा है, इनमें झूला लटकाया हुआ है, पेन हाथ में है, पर हाथ बंधे हुए हैं आज। तो ये आज दुख की बात है।
Judiciary is one of our pillars of our democracy. Or some of the finest judges at all levels have been women. अगर ये सिलेक्शन प्रोसेस में ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए हमारे चीफ जस्टिस से कि आप महिलाओं को क्या प्राथमिकता देंगे, ये गवर्नमेंट नहीं कह सकती कि उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है जो जुडिशरी खुद करती है। हम उनको राय दे सकते हैं और ये देनी चाहिए। जहां तक मीडिया में बात है, आज के दिन ज्यादातर कोई टीवी चलाइए, मैं तो कम देखता हूं, महिलाएं ज्यादा दिखती हैं। और महिलाएं हमारे प्रिंट मीडिया में भी बहुत सारी दिखती हैं, पर बहुत आवश्यकता है। और हम कहें कि उनके लिए हम आरक्षण करेंगे कि इतनी महिलाएं हो, ये नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें तो मेरिट पर होती है और महिलाओं में मेरिट है, बहुत मेरिट। आप देखते हैं कि सब चैनल खोलिए महिला है एंड वेरी इफेक्टिव है, पर प्रिंट मीडिया में कमी है अनडाउटेडली। तो प्रिंट मीडिया में भी हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए, आप महिलाओं को करिए। तो ये एक परंपरा चली थी कि खाली पुरुष ही अच्छे एडिटर बन सकते हैं, केवल पुरुष ही अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं। ये अब बीती हुई बात है, मैं मानता हूं ये बीती हुई बात है, ये इसमें परिवर्तन हो रहा है। Thank you, sir. Himani Singh, a Congress worker, would like to ask a question. गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन है, ये मणिपुर में जो हिंसा हुई, आई फाउंड दैट कि इसमें महिलाओं को उस समाज के पुरुषों की भावनाएं आहत करने के लिए, उनका ईगो हर्ट करने के लिए यूज किया गया। और जनरली पूरे समाज में ऐसा होता है, आप चाहे गालियां देख लीजिए जो महिलाओं के नाम से होती हैं, पुरुषों के नाम से नहीं होती। और पॉजिटिव मैनर में देख लीजिए, हमें एक वेपन की तरह ही यूज किया जाता है। चाहे लाडली लक्ष्मी जैसी योजना हो तो हमें वोट बैंक के हथियार के रूप में यूज किया जाता है, और गालियां देकर या इस तरह की मणिपुर जैसी हिंसा करके हमें एक हथियार की तरह से यूज किया जाता है, ईगो हर्ट करने के लिए हमारे समाज के, हमारे घर के, परिवार के लोगों के। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस तरह की अपने आप को वेपन की तरह यूज होने की सोच से हम खुद को ग्रेसफुली कैसे बाहर ला सकते हैं कि हमको इस तरह से कोई अपने फायदे के लिए यूज न कर पाए। महिलाओं को ही इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इस सोच बदलनी है। ये बात सही है। आज 18 साल बाद याद आई लाडली बहन, चुनाव 4 महीने दूर है। इट इज सो ऑब्वियस। आप छाता बांट रहे हैं, कहीं महिलाएं नंगे पैर ना चले, मैं चप्पल दूंगा, मैं उनको जूते दूंगा। ये क्या हमारे मतदाता बिकाऊ है? मध्य प्रदेश के मतदाता बिकाऊ नहीं है। और जहां तक मणिपुर में बात हुई, पता नहीं आप बारीकी से समझे या नहीं समझे मणिपुर का। ये जो हुआ, जो आपने टेलीविजन में देखा, ये है, इसका सोर्स क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ये झगड़ा किस चीज पर है? आदिवासी एंड गैर आदिवासी, ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल, दैट इज द सोर्स। और जो मैं बात कह रहा था कि जो हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है और ये खतरे में है, ये आज ट्राइबल नॉन ट्राइबल का झगड़ा शुरू हो गया। आप सोचिए अगर ये झगड़ा मध्य प्रदेश में हुआ, इसका क्या मायने होगा? आज ये जो बांटने का प्रयास किया जा रहा है, तमिलनाडु में हिंदी का विवाद, आप देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, हिंदी का विवाद, भाषा का विवाद, ट्राइबल में भटकाना कि तुम भील हो, बिलाला हो, गोंड हो, तुम कोरकू हो। ये खतरे की बात है। और यही शुरुआत इन सब चीजों की मणिपुर जैसे होती है। तो मणिपुर में ये आपने तो पिछले 10 दिन में जब से ये वीडियो निकला, आप जानते हैं, मैं तो इसका 6 हफ्ते पहले प्रेस में जिक्र कर रहा था कि मुझे मणिपुर से फोन आते थे कि ऐसा हो रहा है, ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल। मैं एक दफा दिल्ली गया, दिल्ली में एयरपोर्ट पे चलते हुए कोई नॉर्थ ईस्टर्न टाइप जो उधर के हैं मेरे पास आए
कि देखिए मणिपुर में ये हो रहा है, मणिपुर में ये हो रहा है। ये 2 महीने पहले की बात है, जब शुरू हुआ था, तब मैंने गहराई से समझना शुरू किया और मुझे एक बात से घबराहट है कि मणिपुर कहां कहां फैल सकता है। ये चिंता का विषय है। ये घटनाएं हुई, ये तो बहुत अपने देश को बदनाम किया। इंटरनेशनल प्रेस ने ज्यादा टेकअप किया, हमारे प्रेस ने कम टेकअप किया। ये भी एक बड़ा दुर्भाग्य है। तो मैंने कहा ये सोच की बात है। हम सोच लें कि महिलाओं को हम लाडली बहन कह के ये नारे से ये लाडली बहन बन जाएगी, वो ना तो बहन बनेगी ना तो लाडली बनेगी। Thank you, sir. Dr. Rachna Gadge, PhD in English Literature and Principal Renaissance College, would like to ask a question. Good morning, sir. Good morning, everybody. So my question to you is, if you ever had a daughter, would you inspire her to enter into politics? I can't answer that. I've never thought of it because I don't have a daughter. But when you use the word if, of course if she has the aptitude of service. As I said, politics is not about power. And you must have that innate desire. There are so many people in politics who never contest elections. But they are in politics. They don't want to contest elections. But they want to use politics as a vehicle. एक माध्यम, राजनीति समाज सेवा का माध्यम बने। मैं जरूर उनको इनकरेज करता हूं, चुनावी राजनीति की ओर नहीं, पर समाज सेवा, राजनीति को आप एक माध्यम बनाइए समाज सेवा का। Thank you, sir. Dr. Meghna Tiwari, expertise in finance and marketing, would like to ask a question. Good morning, sir. My question is, can you please tell us name of one woman that has inspired you the most? Obviously, Mrs. Indira Gandhi. And you must understand what a difficult time she went through. Whether it was the Bangladesh war, whether it was taking on the United States, she didn't succumb. It was a time when the United States was supreme. And she said, we are not going to be subservient to the United States. And if there is a war, so be it. We won the war. But her feelings, I've seen this firsthand, because I was in school when I was with her son in school also, and on Sundays they used to come and take us out. You know what she used to say? We used to buy hamburgers and all sort of things to take back for our friends, take back for ourselves first. When we were going, she said, "Sab mat kha lena apne aap, दूसरों को भी देना." So obviously she's been the most admired woman in my life. Thank you, sir. Neeta Vaishnav, Congress Party worker, would like to ask a question. नमस्कार सर, मेरा प्रश्न शोभा जी से है। जब जब महिला सुरक्षा का मुद्दा आता है, तब महिलाओं के पहनावे, उनकी नाइट कल्चर और उनकी जीवन शैली को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो कि एक तरह से जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना है। शासन प्रशासन का कितना जिम्मेदारी है इसमें? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कहने को तो जब कोई भी रेप गैंग रेप्स होते हैं तो कहा जाता है कि लड़की रात को लेट निकली या लड़की छोटे कपड़े पहने हुई थी, जबकि सच्चाई ये है कि हमने हमारे समाज में 5 साल की बच्ची का भी रेप होते देखा है, तो 70 साल की बुजुर्ग महिला का भी रेप होते देखा है। और इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो छोटे कपड़े पहनी थी या रात को बाहर घूमने निकली थी। तो कहीं ना कहीं समाज की जो सोच है, जो वैश्विक सोच है,
उसको बदलने की आवश्यकता है। और मैं समझती हूँ महिलाएं हर रूप में समाज में किसी भी रूप में जाएं, और अगर कोई भी ये कहता है कि वो ऐसे, मतलब कोई उसको गवर्न नहीं कर सकता है, कोई उसको चला नहीं सकता है, उसकी अपनी मर्जी है कि वो कैसे कपड़े पहने, कैसे रहे, क्या करे, कब आए कब जाए। और जहाँ तक शासन प्रशासन की बात है तो आपको बता दूं कि हमारे लॉज तो बहुत बन जाते हैं। निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा कमीशन ने बहुत स्ट्रिंजेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए विमेन सेफ्टी के, पर वो लॉज जब तक का इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, और कि जब भी इम्प्लीमेंट होते हैं, मैं समझती हूँ कि जब सरकार का मुखिया यानी मुख्यमंत्री प्रदेश का अगर संवेदनशील होता है तो ही महकमा यानी पुलिस महकमा संवेदनशील होता है महिला अत्याचार को लेकर। और इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल बताती, मुझे शर्म आती है कि मध्य प्रदेश लगातार नंबर 1 पर महिला अत्याचार में बना हुआ है। रोज रेप, गैंग रेप, और ये बहुत छोटी संख्या है जो हमारे सामने आती है, क्योंकि हमारे थानों में तो रजिस्टर ही नहीं होती है ये सब केसेस। मतलब 10% केसेस, 20% केसेस से ज्यादा रजिस्टर नहीं होते हैं। और ऐसे में जब मुखिया केवल बोले, रोज बोले लाडली बहन, लाडली बहना, लाडली बिटिया, पर संवेदनशील ना हो महिला अत्याचार को लेकर, तो उसका बोलना व्यर्थ है। मैं आपको बता दूं 15 महीने के कार्यकाल में जब आदरणीय कमलनाथ जी थे, आप बैठे हैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ, आपके पीछे भी ये बात बार बार मैं कहती हूँ कि जब सब शपथ लेके कमलनाथ जी पहली बार पुलिस मुख्यालय गए तो उन्होंने एक बात बहुत साफ तौर पे कही कि महिला अत्याचार के मामले में मैं 0 टॉलरेंस रखूंगा। और उस बात का इतना असर हुआ कि अगर आप NCRB की रिपोर्ट देखेंगे तो हम उन 15 महीनों में जब तक कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, महिला अत्याचार मध्य प्रदेश में कम हुआ। मैं ये नहीं कहती कि खत्म हुआ, पर कम हुआ। जिस तेजी से बढ़ रहा था उसमें कहीं न कहीं रोक आई और कम हुआ। इसलिए मेरी सोच साफ है कि जब तक का सरकार संवेदनशील नहीं होगी, पुलिस संवेदनशील नहीं होगी, हम महिला अत्याचार नहीं कम कर सकते। धन्यवाद। मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ, महिला अत्याचार के जो केसेस के बारे में आप सुनते हैं, ये केवल 10% है। 90% तो फ्रंट में आते ही है। ये हमें याद रखनी है बात। और अगर वो सामने आ गए तो आप सोचिए क्या आंकड़े बन जाएंगे। ये जो एक सिग्नल होता है, डाउन द लाइन जो सिग्नल होता है, दैट इसमें 0 टॉलरेंस है। और प्रश्न नहीं है कि आपके अंडर में हुआ या आपके एरिया या आपके जोन में हुआ। प्रश्न ये है हुआ क्यों? क्योंकि आपका माहौल ठीक नहीं था। तो ये आप जिम्मेदार हैं। देयर हैज टू बी एन एटमॉस्फेयर, एक वातावरण अगर सही बने तभी ये चीजें रुक सकती है। केवल कानून से डरा के नहीं, वो तो है ही, पर साथ साथ एक वातावरण जब तक ना बदले, और वातावरण तब बनता है जब आपकी सोच बदलती है। विजय सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर विमेन सिक्योरिटी, फीमेल सिक्योरिटी। बिल्कुल सही है। इस मामले में प्रशासन, पुलिस संवेदनशील होने की आवश्यकता है, और साथ साथ नसीहत के रूप में जुडिशरी को भी बहुत ही सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए। अब निर्भया कांड में पॉस्को हमने लगा दिया, लेकिन पॉस्को के अंतर्गत आज कुछ पार्टी के लोगों ने पॉस्को कानून को भी बदलने के लिए प्रयास चालू कर दिया। ये मानसिकता का प्रश्न होता है। हर व्यक्ति का, हर समूह का, हर संगठन का एक मानसिकता होती है महिलाओं के प्रति। क्या उनकी मानसिकता है, उस पर निर्भर करता है। Thank you, sir. Karuna ma'am would like to ask another question. Namaste. It's an opportunity to, thanks a lot for giving me the opportunity to ask again. Namaste sir. Kanya Kumar ji, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। Sir, India is a male dominating society. हम बहुत सालों से ये चीज़ सुनते आ रहे हैं। Every woman wants to come in front. सबको घर में एक टैलेंट होता है, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं सब अपनी फैमिली को भी मेंटेन करना चाहते हैं।
सो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में रेवोल्यूशन कैसे लाएं? जैसे कोई एक्ट आप गवर्नमेंट जब बनाती है कि स्टैम्प ड्यूटी में ये परसेंटेज कम हो जाएगा इफ द रजिस्ट्री इज इन द नेम ऑफ अ फीमेल, इस टाइप से होता है तो चीज़ें ऑटोमेटिक फीमेल कम्स इन फ्रंट। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर 20% से ज़्यादा वुमेन का होगा तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी, तो ऑटोमेटिक एक अपॉर्चुनिटी फीमेल्स को मिलती है आगे आने के लिए। तो गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि फीमेल्स को मतलब कुछ ऐसे एक्ट्स इम्पोज करें कि जिनसे ऑटोमेटिक उनको अपॉर्चुनिटीज मिले, रादर देन सब लोग आगे आना चाहते हैं। बट आई होप यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन। नहीं, देखिए लेवीज में राहत दी जाए महिलाओं को, मैं इसके पक्ष में हूँ, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सोच बदलना। ये मैं चाहता हूं कि जब आप जाएं घर, आप इंटरनेट में देखें 25-30 साल पहले एक मूवमेंट शुरू हुआ था पूरी दुनिया में, विमेन्स लिब। विमेन्स लिब, इसमें बड़े बड़े नाम आए सामने, पर ये मूवमेंट खत्म हो गया। आज आप वुमेन्स लिब का स्लोगन भी नहीं सुनते। वो इंटरनेशनल मूवमेंट था, मैं नाम भूल गया हूं, जो उनको लीड करते थे, विमेन्स लिबरेशन, विमेन लिब। आप इंटरनेट में गूगल करिएगा, विमेन लिब मूवमेंट। ये फेल हो गया क्योंकि उन्होंने ये देखा कि केवल ये मूवमेंट चलाए हुए, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम, ये घर से शुरू होता है, और जब तक घर से ना शुरू हो, अगर ये सोच घर में नहीं है तो ये सोच स्कूल, जितना स्कूल चले जाए, जितना पढ़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यू हैव टू क्रिएट दैट एटमोस्फियर एट होम। और जहां तक आपका सवाल है कि फ्रॉम अ क्वेश्चन ऑफ लेवीज, कोई हम रेट कम कर दें, प्रॉपर्टी टैक्स फॉर विमेन, तो विमेन के नाम पर सब खरीदने लग जाएंगे, वो तो कोई लिबरेशन हुआ नहीं। कौन सी ऐसे हम कहें टैक्स, इनको इतनी राहत मिलेगी, से डिविडेंड टैक्स, से एनीथिंग। द क्वेश्चन इज, जो हम करने जा रहे हैं उसका हमें पूरा जूस मिल रहा है? आप ही मुझे बताइएगा 4 महीने बाद कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे सफलता मिल सकती है। Thank you, sir. The last question, sir. Dr. Manvi Sood, I would just like to ask a question from Vibha ma'am. Ma'am, as a female, आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए होंगे. What kept you motivated? किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया? सबसे पहले तो मुझे याद आता है, राजीव जी यदि आरक्षण लागू नहीं करते तो मैं राजनीति में नहीं आती। और फिर कई बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन इस सबके पीछे मेरे परिवार, मैं तो कहना चाहती हूँ, मेरे पति ने कहा कि अगर तुम छोड़ दोगी तो तुम वो काम कर रही हो जो दूसरे चाहते हैं, तो वो काम नहीं करो जो दूसरे चाहते हैं, करना वो चाहिए जो तुम खुद सोचती हो। तो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हमारे परिवार की सोच बदले, हमारे जो भाई हैं, जो बेटे घर में रहते हैं, उनकी सोच में परिवर्तन आना चाहिए, तो महिलाएं बहुत अच्छे से आगे अपना काम कर सकती हैं। थैंक यू। अब मैं सोचता हूँ आप थक गए होंगे मैं हम सब से, और ये थकावट आपकी हम समाप्त करते हैं, क्योंकि पर मुझे विश्वास है आगे भी मौका मिलेगा आप सबसे बैठने का, आप सबके सुझाव, आप सबकी राय। कुछ और बचा है, कोई कसर बची है? मेरी आवाज बुलंद है, बिना माइक के आप तक आएगी। कन्हैया कुमार जी, संविधान ने स्त्रियों को बहुत ज्यादा अधिकार दिए हैं, उसके बाद भी 70-75 साल बाद भी स्त्रियों का उतना ही शोषण है। क्या आप ये मानते हैं कि अशिक्षा और स्त्रियों के पास धन की कमी, वो उनका आर्थिक रूप से स्वावलंबन नहीं होना, आज जो हम सब देख रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है? मेरे ख्याल से जो प्रीवियस क्वेश्चन था और जो आपने पूछा है, दोनों को मिला करके मैं यथासंभव जवाब देने की कोशिश करता हूँ। एक बड़ा मशहूर नज्म है, सादगी तो हमारी जरा देखिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये नज्म आप लोग सुनिएगा जा करके। उसमें एक जगह कहता है कि तन्हाइयों से परेशान होकर के
हमने दुश्मन को ही हम सफर कर लिया है। महिलाओं की जो लड़ाई है उसके बारे में एक बात हमको समझना चाहिए कि आपकी लड़ाई उनसे ही है जिनके साथ आप होना चाहते हैं। आपकी लड़ाई उनसे ही है जिनको आप अपने पेट में 9 महीने पालते हैं। आपकी लड़ाई उनसे ही है जिनके साथ आप रहते भी हैं और जिनके साथ रहते हुए आपको बहुत सारे शोषण का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए मेरा मानना है कि जेंडर की लड़ाई दुनिया की सबसे कठिन लड़ाई है। जाति आधारित लड़ाई आसान लड़ाई है, बहुत आसानी से गोलबंदी हो जाएगी। क्लास बेस्ड लड़ाई बहुत आसान लड़ाई है, बहुत आसानी से गोलबंदी हो जाएगी। नेशन स्टेट की लड़ाई बहुत आसान है, बहुत आसानी से जो है बॉर्डर खींच देंगे, लड़ाई हो जाएगी। बेडरूम में बॉर्डर खींचना कितना मुश्किल काम है ना। ये जो इसकी गंभीरता है इस लड़ाई की, इसको हमको समझना पड़ेगा। इसीलिए हर प्रश्न के जवाब में आदरणीय कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, ओझा जी ने और हमारी महिला नेता ने एक बात कहने की कोशिश की कि हमको खुद की सोच बदलनी है, क्योंकि हम भी पेट्रियार्कल माइंडसेट के ही लोग हैं, चाहे हमारा जेंडर कुछ भी हो। और हम जो नया जनरेशन जनते हैं, पैदा करते हैं, आप सोचिए ना कि जिस पुरुष को महिलाएं पैदा करती हैं उसी पुरुषवादी मानसिकता से उनको लड़ना पड़ता है, उसी से उनको सम्मान जो है प्राप्त करने की गुजारिश करनी पड़ती है। चूंकि यह लड़ाई जो है समाज को जोड़ने की है, इसको अलग अलग करके नहीं लड़ा जा सकता है। और जब साथ में जिसके रह रहे हैं हर चीज हमारा उसके ऊपर टिका हुआ है, तो एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि महिलाएं क्या पहनेंगी ये तय करने से पहले ये तय करना जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि हर महिला का सम्मान करना है। आप जो मणिपुर का दर्दनाक वीडियो है उसके बारे में हमारे एक साथी ने बड़ी अच्छी बात कहा कि मर्द का ईगो हर्ट करना चाहते हैं। इस बात को समझिए, ये पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है, मर्दवादी ऑपरेशन, वो प्रतिष्ठा, सम्मान, इज्जत जो वो खुद नहीं दे रहे हैं, अपने ही साथ रहने वाले कुलीग को, अपने साथ पढ़ने वाली जो है सहपाठी को, अपने साथ काम करने वाली जो है को वर्कर को, अपने साथ काम करने वाले पार्टी वर्कर को। तो ये एक लंबी लड़ाई है जिसको हमको किस्तों में लड़ना पड़ेगा। और इसके 2 स्तर हैं। पहला स्तर व्यक्ति से खुद शुरू होता है, फिर वो परिवार और समाज में होते हुए जो राज्य की संरचना है वहां तक जाएगा। इसको कहते हैं पर्सनल लेवल पे अफर्मेटिव एक्शन विद सेंसिटिविटी। और दूसरा होता है कि एज ए गवर्नेंस इफ वी कम इनटू द पावर व्हाट काइंड ऑफ मेजर्स वी विल टेक। तो मैं ये कह रहा हूं कि बार बार, और इस बात का मैं बड़ा जो है पुरजोर समर्थक हूं, उधार की बैसाखी से कोई रेस नहीं लड़ा जाता है। एक लड़ाई आपने जीत ली जब इस देश में इक्वल वोटिंग राइट हुआ था, और उसी इक्वल वोटिंग राइट का नतीजा था कि श्रीमती गांधी जो है इस देश का प्रधानमंत्री बन पाई। देश में राजतंत्र नहीं है, कमलनाथ जी को भी चुनाव लड़ना पड़ता है, चुनाव लड़ करके जीतेंगे तब मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। तो ये जो इक्वल वोटिंग राइट है इसको हम इक्विटी में कन्वर्ट कैसे करें, क्योंकि जब आपका वोट और हमारा वोट बराबर है तो हमको ये खेल समझना पड़ेगा लाडली का। गेम एक्चुअली आप कर रहे हैं अपने लाडला के लिए और योजना का नाम लाडली रखे हैं। ये खेल हमको समझना पड़ेगा कि 2000 रुपया दे देंगे, पर्सनल अकाउंट में 2000 आ जाएगा। आधी आबादी है, राज्य में आधा हिस्सा लेंगे, 2000 में ठगने का काम मत कीजिए। ये जो सेंसिटिविटी है, ये जो सोच है, कहीं ना कहीं इसको हमको हर लेवल पे लड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा कि ये लड़ाई अंदर और बाहर दोनों है, क्योंकि आपने अपने दुश्मन को ही हम सफर कर लिया है। इसकी गंभीरता को हमको समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सर। ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन आंसर राउंड चलता रहे, पर समय कम होने की वजह से हम इसे यहीं समाप्त करेंगे। प्लीज